ख्वाबों की ताबीर और मुजर्रब वज़ाइफ इस्लाही बयानात के लिए मौलाना जुल्फ़िकार यूसुफ़ के चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामिईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। दोस्तों, कल हमने एक वजीफ़ा बयान किया था। वो वजीफ़ा ये था कि जिन्नात को घर से और अपने यानी किसी भी किस्म के असरात हों उनको ख़त्म करने के लिए, जिन्नात को भगाने के लिए वो अमल किया जाए। तो वो वजीफ़ा बाद साथियों ने बताया कि जी ये वजीफ़ा थोड़ा लंबा है, मुश्किल है और इस वजीफ़े को करने में दिक्कत पेश आ रही है और बाज़ दफ़ा इंसान मसरूफ़ होता है तो वो वजीफ़ा नहीं कर पाता। लिहाजा ऐसा कोई आसान अमल हो जो हम करें, आसानी से वो अमल भी हो जाए और हमारा काम भी हो जाए। तो फिर इसी सिलसिले में हमने सोचा कि ऐसा आसान वजीफ़ा आप हजरात की खिदमत में पेश किया जाए कि जो हर उम्र के बंदे कर सकें। औरत, मर्द, बच्चे भी अगर करना चाहें वो भी कर सकते हैं, बूढ़े करना चाहें वो भी कर सकते हैं। ख़ास तौर पे जो असरात होते हैं घरों पर, शैतानी असरात, उनको ख़त्म करने के लिए अगर औरतें इस वजीफ़े को करना चाहें तो वो साथ साथ काम भी करती रहें, साथ साथ ज़ुबान से इस वजीफ़े को भी पढ़ती रहें। ये इतना आसान वजीफ़ा है, इसके लिए कोई क़ैद नहीं है वक़्त की, ना कोई क़ैद है टाइम की। और इसी तरह वज़ू हो बेवज़ू हो इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि जुम्बी हालत में या गुस्ल वाजिब हो तो उस सूरत में इसको ना पढ़ें। बाकी ये वजीफ़ा आप पढ़ सकते हैं, ये वजीफ़ा आप कर सकते हैं। और ये भी इंशाअल्लाह इतना मुजर्रब वजीफ़ा है कि चंद दिनों में जब इंसान यकीन के साथ करता है, यकीन शर्त है, नमाज की अदायगी शर्त है और नमाज पे कामिल इंसान तवज्जो दे नमाज पे। जब हमारी नमाज इस काबिल हो जाएगी कि वो हमें गुनाहों से बचाने का ज़रिया बनेगी और अल्लाह के करीब करने का ज़रिया बनेगी, तो हमारे बाकी वजीफ़े भी कारआमद हो जाएंगे। लेकिन जब तक हमारी नमाज कारआमद नहीं है, फिर चाहे हम पूरा कुरान बतौर वजीफ़ा सारा दिन पढ़ते रहें या कोई भी वजीफ़ा करते रहें, तो मेरे भाइयों सिवाय सवाब के वो हमें कोई फ़ायदा नहीं देगा। हाँ, आखिरत के एतबार से हमारे नामे आमाल में सवाब तो लिखा जाएगा, क्योंकि ज़िक्र जो भी हो, चाहे वो कुरान मजीद के आयात हों या वैसे ज़िक्र हो अल्लाह का, या कोई भी वजीफ़ा जिसमें कुरानी आयात या ज़िक्र अस्कार हो, सवाब तो उसका होता है। तो मेरे भाइयों, ये मुख्तसर सा वजीफ़ा है, लेकिन वजीफ़ा बताने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को आखिर तक देखें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। क्या पता आपके एक सब्सक्राइबर से हज़ारों लोगों के, सैकड़ों लोगों के चूल्हे जलने का ज़रिया बने। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखा करें और वीडियो को लाइक किया करें। आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत बड़ा फ़ायदा देती है। जज़ाकुमुल्लाह। वजीफ़ा यह है कि कुरान मजीद की आयत है सलामुन अला नूहिन फ़िल आलमीन। ये मुख्तसर आयत है कुरान मजीद में। वैसे तो कुरान मजीद में कई जगह ऐसी आयत आई हैं, सलामुन अला इलियासीन और सलामुन अला नूहिन फ़िल आलमीन। 7 जगह तकरीबन ये ज़िक्र हुआ है सलामुन का लफ्ज़। सलामुन हिया हत्ता मतलअल फ़जर, ये 7 जगह तकरीबन ज़िक्र हुआ है। लेकिन हर आयत की अपनी अपनी खसूसियात हैं। हर आयत अपनी जगह बहुत बड़े फ़ायदे समेटी हुई है। यहाँ जो हम अमल बता रहे हैं इसके लिए मुजर्रब अमल ये सलामुन अला नूहिन फ़िल आलमीन है। इस अमल को आप करें। करने का तरीका यह है कि जब भी शुरू करें कोशिश करें कि आप बावज़ू हालत में हो। बेवज़ू भी कर सकते हैं, लेकिन फ़ायदा ज़्यादा तब देता है जब आप बावज़ू हालत में होंगे और उस हालत में आप इस वजीफ़े को करेंगे तो आपको ये डबल फ़ायदा देगा। और वज़ू की हालत में, पाकी की हालत में वैसे भी शयातीन इंसान के करीब नहीं आते और शयातीन इंसान से
دور بھاگتے ہیں۔ تو میں بھائیوں سب سے پہلے درود شریف پڑھیں 3 دفعہ، اور پھر اس کے بعد اس وظیفے کو کریں۔ تعداد مقرر نہیں ہے، جب تک آپ کو آسانی ہو، جب تک آپ فارغ ہوں تو اس وظیفے کو کرتے رہیں، یا کسی کام میں مشغول بھی ہیں تو پھر بھی آپ اس وظیفے کو کرتے رہیں، زبان سے اس کو پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ اس کے فوائد آپ دیکھیں گے۔ اور لازمی نہیں ہے کہ صرف جنات کو بھگانے کے لیے ہو، جادو کو ختم کرنے کے لیے۔ آپ جس نیت سے پڑھیں، کاروبار میں برکت کی نیت سے پڑھیں، گھر میں خیر و برکت کی نیت سے پڑھیں، اگر آپ قرضوں کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں اس کے لیے پڑھیں، اگر کاروبار آپ کا وہ نقصان میں جا رہا ہے آپ اس کے لیے پڑھیں، تو انشاءاللہ ان سب کاموں میں یہ فائدہ دے گا۔ سلام علی نوح فی العالمین، تو اس آیت کے اندر سلامتی بیان کی گئی ہے حضرت نوح علیہ السلام پر۔ تو جس طرح ان پر اللہ نے سلامتی بیان کی ہے، تو اسی طرح جو شخص اس آیت کا اہتمام کرے گا، اس آیت کو پڑھے گا، اس آیت کا وظیفہ کرے گا، تو اس پر بھی اسی طرح سلامتی ہوگی جس طرح حضرت نوح علیہ السلام پر سلامتی ہوئی۔ تو اس وظیفے کو آپ یقین کے ساتھ کریں، لیکن شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی ہو۔ اگر شریعت کی پابندی اور اللہ کے احکامات ہمارے اندر نہیں ہوں گے، ہمارے اعمال اللہ کی نافرمانی والے ہوں گے، تو میں نے یہ بات پہلے کہہ دی کہ پھر چاہے جیسا بھی وظیفہ آپ کریں تو یہ وظیفہ کام نہیں دے گا۔ لہٰذا اللہ کے تمام احکامات کو فالو کریں اور آپ علیہ السلام کے طریقوں کو فالو کریں، اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔